कांग्रेस का एक और इतिहास रहा है जिसकी बहुत चर्चा नहीं हुई है। आज के युवा तो ये भी नहीं जानते होंगे कि आजादी के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। तब से लेकर जब तक कांग्रेस की सरकार रही, तब तक उसने रक्षा सौदों में जमकर दलाली खाई, हजारों करोड़ के घोटाले किए। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक और बात सुनिश्चित की। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश रक्षा साजो सामान के मामले में आत्मनिर्भर बने। वो सेना के लिए हर खरीद में कमीशन चाहती थी, अपने नेताओं की तिजोरी भरना चाहती थी। इस वजह से हमेशा हथियार खरीदने में देरी की गई। इसका नुकसान किसे हुआ? इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ हिमाचल की उस वीर माताओं को जिसने अपना बेटा मातृभूमि की रक्षा के लिए बॉर्डर पर लड़ने के लिए भेजा था। इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे हिमाचल की बहन बेटियों को हुआ। उन बहनों ने जिसने अपना भाई दुश्मन से मोर्चा लेने के लिए सीमा पर भेजा था। इसका नुकसान हिमाचल की हजारों महिलाओं ने उठाया, हजारों बच्चों ने उठाया। हथियारों में दलाली खाकर कांग्रेस ने कितनी ही जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। मैं हिमाचल की किसी माता, बहन, बेटी के साथ यह अन्याय नहीं होने दूंगा। इसलिए आज भारत आत्मनिर्भर होने का अभियान चला रहा है, अपने हथियार खुद बनाने पर जोर दे रहा है। साथियों, कांग्रेस देश की रक्षा की ही नहीं बल्कि देश के विकास की भी हमेशा से विरोधी रही है। गुजरात में इतने साल मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इसे खुद महसूस किया है। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया तो मैं चाहता था कि हिमाचल में विकास की योजना तेजी से आगे बढ़े। मैं 2014 की बात कर रहा हूं। जब मैं दिल्ली में बैठा तो हिमाचल के साथ मेरा लगाव रहा था। हिमाचल ने मुझे बहुत प्यार दिया था, तो मुझे स्वाभाविक बैठते ही हिमाचल याद आना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन भाइयों बहनों, उस समय यहां कांग्रेस की सरकार थी और मुझे आज भी याद है केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं को कैसे यहां की कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं होने दिया, अड़ंगे डाले, रुकावटें डाली। उनके दिमाग में तो यही नशा था कि मोदी होता कौन है, ये दिल्ली सरकार होती कौन है, हमारी मर्जी क्या करे क्या ना करे, और मोदी की योजनाओं को लागू करेंगे तो ये हिमाचल के लोग तो मोदी को अपना नेता मानेंगे, हमें तो मानेंगे नहीं। इसी चिंता में दिल्ली से मैं योजना भेजता था, पैसे भेजता था, वे इसको अड़ंगे लगा करके बैठ जाते थे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। 2014 से और 2016 के बीच यहां कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में आपने मुझे बिठाया था। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर बना लिए। जो शहर में लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, जैसे सुंदरनगर हो, मंडी हो, शिमला हो, कांगड़ा हो, जिनके पास घर नहीं है, भाई उनको घर होना चाहिए। और ये पहाड़ों में ठंड में
झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करते हैं, उनको अच्छा पक्का छत वाला घर मिलना चाहिए। तो हमने प्रधानमंत्री शहरी घर बनाने की योजना के तहत हमने पैसे दिए। उनका काम था सिर्फ उन पैसों को खर्च करके लागू करना। 2014 से 17, ये मेरे पत्रकार मित्र भी आंखें फट जाएगी आपकी सुन करके, 2014 से 17 इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा मेरा हिमाचल, ये मेरी वीर भूमि, वीर माताएं, कितने घर बने होंगे? 14 से 17 पैसे भारत सरकार दे रही थी, कितने घर बने होंगे आप अंदाज लगा सकते हो? मैं बोलूंगा तो आपको भी शर्म आएगी कि ऐसी सरकार यहां चलती थी कांग्रेस की। पूरे हिमाचल में सिर्फ 15 घर बने, 15। और जरा जोरों से बोलो। आप ध्यान दीजिए साथियों, सिर्फ 15 घर। और जैसे ही आप लोगों ने हिमाचल को डबल इंजन की सरकार दी, दिल्ली में मुझे और यहां पर जयराम जी को, तो जो योजना लगाने के लिए मैं 14 से लग रहा था, जिसको लटका करके बैठे थे, अटका करके बैठे थे, अड़ंगे लगा करके बैठे थे, उनको आपने हटाया, जयराम जी को बिठाया। कहां 15 घर, और हमने 10,000 घरों पर काम शुरू कर दिया। कितने भाई, कितने घर, कितने? माताएं बहनें जरा बोलते कितने? उनके कितने थे? उनके कितने थे? हमने कितनों पर काम शुरू किया? और मुझे आज संतोष से कहना है, जयराम जी और उनकी पूरी टीम को अभिनंदन करना है, इसमें से 8,000 से ज्यादा घर पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है, वो भी कुछ समय में पूरे हो जाएंगे। कहां 15 घर वाली कांग्रेस की सरकार और कहां 8,000 घरों को बनाने वाली डबल इंजन की सरकार। अब आप तय कीजिए कि आपको 15 घर बनाने वाली सरकार चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाली सरकार चाहिए? कौन सी सरकार चाहिए? निर्णय आपको करना है दोस्तों। मैं कह रहा हूं इसलिए करो ये नहीं कहने आया हूं, मैं हिसाब देकर के कह रहा हूं कि हम आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। यानी 2017 के बाद से भाजपा सरकार में हिमाचल के विकास ने अभूतपूर्व तेजी पकड़ी है। मैं आज भी ये सोचकर परेशान हो उठता हूं कि अगर 2017 में भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आती, जयराम जी की सरकार ना आती, तो क्या होता दोस्तों? 15 के बजाय 25 घर बना लेते, 25 नहीं तो 50 बना लेते। साथियों, बीते 2-2.5 साल में दुनिया की इतनी बड़ी महामारी, हिमाचल लोगों ने भी इसका मुकाबला किया है। भाजपा की सरकार में हिमाचल ने देश में सबसे पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया।